हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th की केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। तो इसमें हम लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे और लेक्चर 4 आपका है CX आबंध की प्रकृति के बारे में। इसमें हमको अध्ययन करना है। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th में आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेबल के बारे में बताया जा चुका है, जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये आपको पता है। हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस वजह से एल्किल हैलाइड बोलें तो RX एल्किल हैलाइड जो होंगे, एल्किल हैलाइड का जो कार्बन और हैलोजन आबंध होगा वो कैसा हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज का मतलब ये है कि किसी पे पार्शियल पॉजिटिव और किसी पे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आता है तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप CX बंध की प्रकृति देखना चाहते हो तो C बॉन्ड X, जिसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन्स क्या है, ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन्स ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है, तो इनके बीच के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हैलोजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिस वजह से हैलोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉन्ड है जो कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो CX आबंध है वो एक प्रकार की पोलर बॉन्ड है, क्योंकि हैलोजन्स की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा, जिस वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके कार्बन और हैलोजन के बीच के जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादातर हैलोजन्स की तरफ ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिस वजह से हैलोजन्स पे पार्शियल नेगेटिव आवेश आ जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, यदि आप आवर्त सारणी में देखो तो जो हैलोजन्स ग्रुप है उसमें सबसे ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो आवर्त सारणी में वर्ग में ये एक वर्ग है और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। आपको पता है कि जैसे जैसे फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम जाएंगे हैलोजन परमाणु का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अतः जो फ्लोरीन होगा वो सबसे छोटे आकार का तथा आयोडीन परमाणु जो होगा वो सबसे बड़े आकार का होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन हैलोजन आबंध की लंबाई कार्बन हैलोजन आबंध की लंबाई CF से CI तक बढ़ती है। मतलब यदि C बॉन्ड F हो, C बॉन्ड Cl हो, C बॉन्ड Br हो और C बॉन्ड I हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, C बॉन्ड I का बॉन्ड लेंथ। मतलब जब कोई भी एल्किल हैलाइड है, जैसे मान लीजिए ये एल्किल फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, जिसमें सबसे बड़ा आकार का कौन होगा, एल्किल आयोडाइड, क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन तक हम नीचे जब जाते हैं किसी वर्ग में तो साइज क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर यहाँ पे अगर CH3F हो, CH3F, यहाँ पे CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो ये तो हमको कंफर्म है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो देख सकते हो आप, इसका होता है 139 पिकोमीटर CH3F का, उसके बाद CH3Cl का होता है 178 पिकोमीटर, CH3Br का होता है 193 पिकोमीटर और CI का होता है या CH3I का होता है 214 पिकोमीटर। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे या फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करोगे तो एल्किल हैलाइड की जो साइज है या उसकी साइज या बॉन्ड लेंथ जो है क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। थैंक यू।